सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग एग्जांपल पार्ट पहले कर रहे हैं, तो सबसे पहला सिंपल कुछ कर रहे हैं क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में होगा वो स्किप कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है एनसीईआरटी में सारा। कुछ अच्छा एग्जांपल मिलेगा, जो लास्ट का 4 एग्जांपल है वो बहुत अच्छा है जिससे क्वेश्चन आता भी है। ओके, क्वेश्चन ऐसा है पहला, फाइंड द nth टर्म। तो मुझे निकालना क्या है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग, फाइंड nth टर्म निकालना है और क्या निकालना है, 12th टर्म। ये जस्ट वार्म अप क्वेश्चन है, nth टर्म और 12th टर्म निकालना है। एपी दिया हुआ है 14, 9, 4 -1 -6 एंड देन सो ऑन। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में बता रहा हूं हम लोग। सो nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर a क्या दिख रहा है 14 और d क्या दिख रहा है 9 - 14 विच इज -5। क्लियर है, a और d निकल गया। अब मैं ये निकाल सकता हूं, तो nth टर्म में मुझे नहीं पता है कि n क्या है, तो मेरा आंसर आएगा a 14 प्लस n-1 इंटू -5। तो ये हो जाएगा 14 - 5n प्लस 5, सो ये हो गया 19 - 5n। इसी को लिखेंगे हम लोग nth टर्म। ठीक है, nth टर्म। नाउ अब निकालते हैं हम लोग सेकेंड, दैट इज 12th टर्म। तो 12th टर्म क्या होता है, तो t12 क्या लिखेंगे, a प्लस 12 - 1 इंटू डी, दैट इज 11d। a है 14 प्लस 11 इंटू डी है -5, तो ये हो जाएगा 14 - 55, तो ये हो जाएगा -41। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। सिंपल सा है, ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैं 5 मिनट वेट करूंगा। क्वेश्चन ऐसा है, nth टर्म if nth term of an AP, if nth term is, nth टर्म दिया हुआ है तुम्हारा 5n - 2, 5n - 2। if nth term is 5n - 2, find first term। तुम्हें फर्स्ट टर्म निकालना है, तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना है, दैट इज d निकालना है, और तुम्हें 19th टर्म निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। देखो n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 - 2, सो दिस इज 3। तो फर्स्ट टर्म मेरा हो गया 3, फर्स्ट टर्म निकल गया 3। सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा 5 इंटू 2 - 2, so this is 10 - 2, so which is 8। तो सेकेंड टर्म हो गया मेरा, सेकेंड टर्म क्यों निकाले, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो सेकेंड टर्म हो गया 8। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म पता चल गया, तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, t2 - t1 कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, 5 हो गया कॉमन डिफरेंस। सो फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 5, तो 19th टर्म क्या होगा, a प्लस 18d। So a is 3 plus 18 into 5, so ये हो जाएगा 3 plus 90 which is 93। आंसर सिंपल। is 51 a term of AP, term of AP। AP क्या दिया हुआ है, देखो AP दिया हुआ है 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14। क्या 51 इसका टर्म है? तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग बहुत क्वेश्चन इस टाइप का किया। हम लोग लिखेंगे लेट 51 बी दी nth टर्म, और nth टर्म के फॉर्मूला में डालो, अगर n नेचुरल नंबर आ रहा है तो होगा, फ्रैक्शन में आ रहा है नहीं होगा। क्लियर है प्रिया, बना के दिखाओ जल्दी। देखो AP क्या है, A क्या दिया हुआ है 5, D क्या दिया हुआ है 8 - 5, दैट इज 3। सो A मिल गया, D मिल गया, N नहीं है। ये क्या कह रहा है, क्या ये इसका टर्म है, ये nth टर्म नहीं दिया हुआ था, N नहीं दिया हुआ है। हम लोग बोलते हैं मान लेते हैं लेट 51 बी दी nth टर्म, nth टर्म। तो 51 जो है वो nth टर्म है, a प्लस n-1 इंटू डी है, यहां से n निकलेगा। क्लियर प्रिया,
तो a है मेरा 5 प्लस n-1 इंटू d है मेरा 3 और ये होना चाहिए 51। तो ये हो गया 51 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n-3, 5 माइनस 3 हो गया मेरा 2 इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो 49 इज इक्वल टू 3 दोबारा 43 आ रहा था, चेक करो एक बार, n इज इक्वल टू 49/3 ये नहीं होगा। क्लियर है? तुम्हारा 43 आया था ना श्रेयस, प्लस 3 कर दिए थे। क्लियर है सबको? ओके, अब एक और क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। देखो सारा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा करके क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। और एपी क्या दिया हुआ है? 10 7 4 10 7 4 -62 इसका मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। तो n निकाल लो, इसको लेंगे nth टर्म, यहां से n निकल जाएगा जैसे अभी निकाले, और n निकल गया, मान लो आया 18 17, उसका मिडिल टर्म क्या होगा वो निकालना होगा। बनाओ, देखो a दिया हुआ है 10, d दिया हुआ है 7 माइनस 10 -3 और nth टर्म दिया हुआ है -62, लास्ट टर्म है। तो हम लोग n निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d होता है, -62 इज इक्वल टू 10 प्लस n-1 इंटू -3। जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से देखो, माइनस इतना कराने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो जी तुम लोग। -62 इज इक्वल टू 10, -3 इंटू n हो गया -3n, -1 इंटू -3 होता है +3, -62 प्लस 13 -3n प्लस 13 इधर आकर के -13 हुआ, तो ये हो गया -62 -13 इज इक्वल टू -3n, -75 62 एंड 13 इज इक्वल टू -3n। सो n हो जाएगा -75 अपॉन -3, दिस इज 25। सो n आ गया मेरा 25, ठीक है। अब अगर n 25 है, अगर n 25 है तो इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो प्रिया मैडम बताइए, तो अगर 1 से लेकर के 25 तक कोई किसी को मैं बैठाता हूं तो इसका मिडिल टर्म क्या होता है? 5 का मिडिल टर्म क्या होता है? अगर 1 2 3 4 5 है तो बीच वाला टर्म कौन सा होता है? 5 लोगों को लाइन में बैठाओ तो 1 2 3 4 5, इसमें बीच वाला कौन सा होता है? मीडियन निकालने नहीं सीखे हो जी तुम लोग? गलती से क्या, ये कटता है, ये कटता है, तो ये बचा। अगर यही 7 रहेगा, जब भी ऑड नंबर होता है ना, जब भी ऑड नंबर होगा, और हमेशा 99.99% केस में ये तुम्हारा ऑड ही नंबर आएगा, हमेशा ऑड का ही मिडिल टर्म निकाल सकते हैं, 8 का मिडिल टर्म नहीं निकलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर का मीडियन कैसे निकालते थे, भूल गए? ऑड करो +1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना। अब यहां पर है 25, तो 25 + 1/2 करेंगे तो 26/2, 13th टर्म निकालेंगे, वही है बीच वाला, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? ओके, तो इसका जो मिडिल टर्म होगा, अगर n इज इक्वल टू 25 है, तुम लोग को मिडिल टर्म निकालना होगा। ये ऑड है, 25 + 1/2 26/2, 13th टर्म है इसका बीच वाला, तो 13th टर्म निकाल लो। तो 13th टर्म क्या होता है? a + 12d। a है मेरा 10 + 12 इंटू d है -3, 10 - 36,
सो -26 इज द आंसर। यही है मिडिल टर्म। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो। अब आते हैं, एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं देखता हूं कि कौन इसको पकड़ पाता है। ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन ऐसा है, मैं लिख रहा हूं, इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, इफ द nth टर्म ऑफ a progression be a linear expression in n, be a linear, ये लिख लेना क्वेश्चन सारे लोग, वैसे RS अग्रवाल में है। if the nth term of a progression be the linear expression in n, then prove that it is an AP, ऐसा ही है। then prove that this progression is an AP, it is an AP। बोलो तो जी श्रेष्ठ, क्या समझे इस क्वेश्चन से? एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना। एक प्रोग्रेशन है, nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन बी अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। पहला लाइन क्या कहता है, तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, एक प्रोग्रेशन है, वो एपी नहीं बताया गया अभी, मुझे एक सीक्वेंस बताया गया। ठीक है, नाउ इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन बी अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, लीनियर एक्सप्रेशन इन n का मतलब, लीनियर एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे? लीनियर एक्सप्रेशन अलजेब्रा में पढ़े थे, जल्दी बोलो, आसान सा, जिसका पावर 1 हो, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लीनियर एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी। वेरी गुड, सो ax प्लस बी होता है। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन, इसमें वेरिएबल क्या लिख दिए? x। यहां पर क्या कह रहा है? इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन बी अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, तो मेरा दिया हुआ है एक nth टर्म जो है वो दिया हुआ है कि ये an प्लस b है, where a and b are real numbers, a and b are real numbers। समझ में आया ये स्टेटमेंट? nth टर्म को क्या कहता है कि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है कि ये एक एपी है। एपी कब होता है? जब मुझे एक कांस्टेंट डी मिलता है, जिसको ऐड करते हैं तो सेम आना चाहिए डी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म है, इसके पहले या इसके बाद वाला टर्म निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो डी आएगा अगर वो कांस्टेंट आया तो मेरा आंसर होगा कि ये एपी में है। ठीक है ना? देखो, तो nth टर्म दिया हुआ है, मैं n-1 टर्म निकालता हूं, एक पहले वाला टर्म निकालता हूं, n-1th टर्म, तो वो क्या हो जाएगा? n के जगह n-1 लिख देंगे, तो ये क्या है? देखो तो an माइनस a प्लस b। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हेलो हेलो, नहीं समझ में आ रहा है तो समझो थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसा है कि एक एपी दिया, एक प्रोग्रेशन दिया हुआ था जिसका nth टर्म दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन n, लीनियर एक्सप्रेशन इन n। लीनियर एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है। जैसे क्वाड्रेटिक रहता तो हम लोग लिखते ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन था। अब कहता है कि इसको बताओ कि ये एपी में, ये जो सीक्वेंस है वो एपी में। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे एपी में? अगर डिफरेंस मेरा कॉमन डी आ जाता है तो वो एपी में होता है। तो हम लोग दो टर्म, अगर मुझे कंसेक्यूटिव दो टर्म मिलेगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा एपी निकल जाएगा, वो कि वो एपी में, क्योंकि डिफरेंस कॉमन है। तो n ले लिए, n-1 ले लिए। अब d क्या होता है? d होता है n-1th टर्म, nth टर्म और n-1th टर्म को माइनस कर देंगे, जैसे t2 माइनस t1 करते हैं ना, n और n-1, तो यही मेरा d देता है। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? nth टर्म और n-1 को माइनस कर देते हैं। तो देखो nth टर्म क्या था मेरा? an प्लस b, माइनस करते हैं इसको an माइनस a प्लस b, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, an प्लस b माइनस an प्लस a माइनस b, an कैंसिल, b कैंसिल, बचा क्या? a, जो एक कांस्टेंट टर्म है।
प्रूव्ड, ठीक है ना। विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी क्या है 24, 21, 24, 21, 18 is, which term of this AP is first negative term? क्या लिखा हुआ है? is first negative term, is first negative term। देखो एक चीज समझना, 24, 21, 18, 81 के बाद क्या आएगा 15, फिर क्या 3 माइनस हो रहा है ना, 12, 9, 6 ऐसे ऐसे करके जाएगा तो फिर आ जाएगा -1, -2, -3 कुछ आएगा। तो पहला निगेटिव टर्म कौन सा? विच टर्म, कौन सा टर्म होगा? जैसे 24, 21, 18, 15, 12, 9 ऐसे ऐसे निगेटिव पहला कहां आएगा? ठीक है, लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। सो nth टर्म क्या हो रहा है? नेगेटिव टर्म है, मतलब nth टर्म क्या होगा? लेस देन 0 होगा। nth टर्म विल बी लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव टर्म है ये, कि वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। अब nth टर्म का वैल्यू निकालो, n आ जाएगा आंसर। nth क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a है 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है -3 लेस देन 0। सो ये हो जाएगा मेरा 24 माइनस 3n प्लस 3, 24 माइनस 3n प्लस 3 इज लेस देन 0। सो 27 माइनस 3n इज लेस देन 0, माइनस 3n इज लेस देन 20 माइनस 27। अब यहां के बाद इन इक्वेशन का क्वेश्चन है, तुम लोग को मैंने बनाया था। देखो जब दोनों तरफ निगेटिव होता है और मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3n इज ग्रेटर देन 27 इन इक्वेशन क्लास 9th ICSE, ठीक है। क्लास 9th क्या क्लास 7th 8th में भी पढ़ते हैं हम लोग। सो n क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 9, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर क्या लिखेंगे? 10, ठीक है। n जो है नंबर ऑफ टर्म जो है वो ग्रेटर देन 9 है, 9 के बाद आता है 10। सो 10th टर्म जो होगा वो होगा पहला निगेटिव नंबर। 10 टर्म जो होगा वो होगा पहला निगेटिव नंबर। सबको समझ में आ गया? बना लियो। 8th टर्म ऑफ एन एपी, 8th टर्म दिया हुआ है 0, ठीक है। 8th टर्म 0 है। प्रूव दैट, अब मैं अगर लिखता हूं स्टेटमेंट, देखो प्रूव दैट, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना। प्रूव दैट इट्स 38th टर्म, इट्स 38th टर्म is triple its 18th term, is triple its 18th term। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर 8th टर्म 0 है, 8th टर्म 0 मतलब a प्लस 7d इज इक्वल टू 0, ये तो दे दिया, ठीक है। मुझे क्या दे दिया? 8th टर्म 0 है। अब प्रूफ क्या करने कहता है कि जो 38th टर्म है, ये 38 टर्म लिख लिया T38, ये जो है वो ट्रिपल है 18th टर्म का। 18th टर्म क्या है? a प्लस 17d, ठीक है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि T38 जो है वो 3 टाइम्स T18 है, यही प्रूफ करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देखो, और सबका यहां पर क्रक्स दिया हुआ है। मुझे गिवन ये 3 चीज है, ये और ये। अब यहां से ना a निकाल लो और उसको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो a क्या होता है, मुझे ये प्रूफ करना, ध्यान देना। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7d होगा। a इज इक्वल टू -7d, क्लियर ना। अगर a 7d है तो 38th टर्म क्या हो जाएगा? सो देखो T38 क्या हो जाएगा? 7 माइनस 7d प्लस 37d, तो -7d और प्लस 37d हो गया 30d। सो T38 38 टर्म हो गया 30d, हो गया।
और उसी तरह ये देखो a है -7 + 17d, तो ये तो हो गया मेरा 10d, सो T18 हो गया 10d। क्लियर है? T38 30, T8 10 हो गया ना 3 टाइम्स, तो 38 क्या आ जा रहा है? 338 इज इक्वल टू 3 टाइम्स T10 दैट इज 10d, सो ये है 30d। सिंपल। श्रेयस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रिया, मयंक, वेदांत, बन गया, गुड। इफ pth टर्म इज q, एक एपी में इफ pth टर्म is q and qth term is p and qth term is p, pth term q है, qth term p है, ठीक है? then so that its nth term is p plus q minus n, p plus q minus n। ये प्रूफ करना है कि nth टर्म है, ठीक है? मैं फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं तुम लोगों को स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ कि देखो क्वेश्चन है pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो pth टर्म क्या होता है? a प्लस p माइनस 1 इंटू d, सॉरी p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू, यही है pth टर्म q। nth टर्म क्या लिखते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जहां पर a क्या है? मेरा फर्स्ट टर्म है और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो अगर इस AP का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो pth टर्म क्या लिखेंगे? a प्लस p माइनस d, और वो कहता है q है। और इसी तरह qth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू p। यही दोनों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अब इसको लेकर के बनाना है। तो हिंट दे दे रहा हूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यहां लिखो सब्ट्रैक्ट करो और देखो तुम्हारा a और d निकल जाएगा। a और d निकल जाएगा तो nth टर्म निकाल लो। तुम्हें इस इक्वेशन से a और d निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एक गायब हो जाएगा, d निकलेगा, d को किसी एक में पुट करो, a निकल जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आया प्रिया? ट्राई करो, ध्यान दो सारे लोग कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन ऐसा अच्छा है यहां, तो ध्यान दो। क्वेश्चन क्या था? इफ pth टर्म इज q, इसका मतलब pth टर्म क्या लिखते हैं? अगर a और d मेरा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म है तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q, और qth टर्म क्या होगा? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p। मुझे निकालना है कि इसका जो nth टर्म है वो ये है p प्लस q माइनस 1। इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? देखो तो a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू q, और ये हो जाएगा a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी। माइनस कर दो तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस, a माइनस a कैंसिल, पी डी माइनस क्यू डी, पी डी माइनस क्यू डी माइनस डी और प्लस डी कैंसिल इज इक्वल टू q माइनस पी। अब यहां पर देखो क्या है, d को अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? p माइनस क्यू, और इधर अगर हमको p माइनस क्यू करना होगा तो बाहर में माइनस कर लिए, तो p माइनस क्यू हो गया। तो मेरा d क्या आ गया? d आ गया माइनस p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, कैंसिल कैंसिल, d इज इक्वल टू माइनस 1, d आ गया। किसी का भी nth टर्म निकालना है तो मुझे a और d चाहिए होता है। d को इसमें या इसमें जहां पर भी मन पुट करता है कर लो, a निकल जाएगा। तो जैसे मान लो मैं यहां पर यूज करता हूं a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू q, तो यहां से मेरा a आएगा। सो a माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू q, सो a आ गया p प्लस q माइनस 1, p इधर चला गया, 1 इधर चला गया तो माइनस हो गया, a आ गया और d आ गया। मेरे पास a है, d है, nth टर्म निकालेंगे, ठीक है? a है, d है, nth टर्म निकालेंगे। नाउ nth टर्म देखो इसका क्या होगा। सो nth टर्म होता है
nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? p प्लस q माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? माइनस 1। सो ये हो जाएगा p प्लस q माइनस 1 माइनस n प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सो p प्लस q माइनस n, यही है nth टर्म और यही मुझे प्रूफ करना था। इतना आसान है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया जी? इफ m टाइम्स दी mth टर्म, क्वेश्चन क्या है देखो, इफ m टाइम्स दी mth टर्म या nth टर्म, क्या था? m टाइम्स दी m टाइम्स mth टर्म, ओके, m टाइम्स mth टर्म is equal to n times the nth टर्म। ठीक है, m इंटू mth टर्म करोगे, n इंटू nth टर्म करोगे, दोनों इक्वल होगा। सो इफ m टाइम्स the mth टर्म ऑफ एन AP is equal to n टाइम्स the nth टर्म and m is not equal to m, दोनों बराबर नहीं है क्योंकि इसका काम आएगा, और m और n बराबर नहीं है, then so that its m plus nth term is 0, m plus nth term is 0। सेम इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। सॉल्व करते जाना, अपने से बन जाएगा। इक्वेशन क्या लिया हुआ है देखो, तो इक्वेशन ऐसा लिखोगे, let a be the first term and d common difference। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, m टाइम्स दी mth टर्म। mth टर्म क्या होता है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। m टाइम्स दी mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स दी nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हिंट तुम्हें यही दे रहा हूं, इसको ब्रैकेट को यहां ओपन करो, m से मल्टीप्लाई करो, यहां का ब्रैकेट ओपन करो, n से मल्टीप्लाई करो, सबको उठा करके एक तरफ ले आओ और m प्लस nth के टर्म में आ जाएगा। एक बार ट्राई करो, तो डिलीट कर दिया। RS सरवाल में जैसा दिखा हुआ है वो तुम लोगों को समझ में भी नहीं आएगा जैसे बनाया हुआ है। ठीक है, तो बुक को फॉलो मत करना, जैसे बना रहे हो वैसे करना, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक एकदम सिंपल सा हो गया है। अब सबको उठा करके लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, am माइनस an, ये वाले को लिख दिए इसके बगल में, m स्क्वायर d, इसको लिख रहे हैं माइनस n स्क्वायर d माइनस md प्लस nd इज इक्वल टू 0। सबका दोस्त को उसके बगल में ला करके बैठा दिए। ठीक है, अब देखो सब में कॉमन आएगा, यहां पर a कॉमन है, m माइनस n प्लस d कॉमन, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस d कॉमन m माइनस n इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, ध्यान देना। अब मैं इसको फैक्टराइज कर दे रहा हूं, एक स्टेप और देखो, तो यहां पर a टाइम्स m माइनस n प्लस इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस n इंटू m माइनस n इंटू डी, और माइनस m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसको एज इट इज लिखा, इसको फैक्टराइज कर दिया, इसको एज इट इज लिखा। अब देखो सब में से m माइनस n कॉमन आ जाएगा, तो मैं अगर m माइनस n को कॉमन निकाल लूं तो यहां पे बचा a,
यहां पे बचा m+1 और d, m+n और d, और यहां पर क्या बचा -d इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब एक और स्टेप और मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान देना ये क्या है, m-n इंटू a प्लस, इन दोनों में से d को मैं कॉमन निकाल रहा हूं, तो क्या बचेगा m+n -1, m+1 इंटू डी माइनस डी था, d कॉमन निकाले, m+n -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये या तो ये 0 m-n इज इक्वल टू 0, और या a प्लस m+n -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, ये होता है m+n टर्म, Tm+n है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ क्या करना था, m+n टर्म यानी a प्लस m+n -1 इंटू डी इज 0, यही प्रूफ करना था अपने को। हो गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 90% लोग देखो यहां तक तो लिख लेते हैं, अगर इसको अलग अलग ब्रेक करके नहीं करोगे तो बुक में जैसे दिया हुआ वैसे नहीं समझ में पाओगे, क्योंकि यहां के बाद वो लोग डायरेक्टली ये वाला स्टेप किया हुआ है, और ये भी स्टेप नहीं किया हुआ है, ये स्टेप किया हुआ है, तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, ये दोनों स्टेप गायब किया हुआ है, इसके बाद डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो स्टेप जरूर समझोगे। क्लियर है?